हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। चलिए, आज क्वेश्चन लिया है मैंने डिबेंचर से और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है ये। अब इसमें हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह का है। ए लिमिटेड इशूड 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच एट अ डिस्काउंट। इश्यू के टाइम डिस्काउंट है। तो पहले साइड में यहाँ पे करते जाते हैं कितना, 10%। 1,000 का डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट है, बोले तो कितना हुआ, 100 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ 7,000 डिवेंचर टोटल है, 100 रुपए का डिस्काउंट है, कुल मिलाकर 7 लाख रुपए का डिस्काउंट। कुल मिला के डिस्काउंट कितना हो गया, 7 लाख रुपए। और इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट को हम बोलते हैं लॉस। क्लियर हो गया ये। यहाँ पे बोलते हैं रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ, रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम। सबसे पहले तो बेटा बेसिक देखो, डिबेंचर क्या है। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन विच इज टेकन फ्रॉम द पब्लिक बाय द कंपनी। मतलब एक तरह का फाइनेंस को रेज करने का तरीका है कंपनी का। अब ये क्यों कंपनी लेती है और पब्लिक क्यों पैसा देती है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिबेंचर हमें पता लग गया डिबेंचर क्या होता है। तो डिबेंचर एक तरह का क्या होता है, पब्लिक पैसा देती है कंपनी को, कंपनी देती है उनको डिबेंचर्स। आफ्टर 4 इयर्स कंपनी डिबेंचर्स वापस लेगी, उनको पैसा वापस करेगी, विच इज नोन एज रिडेम्पशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब रिडेम्पशन के टाइम में कंपनी ने प्रीमियम दिया, यहां पे लिखा है प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब अगर 100 रुपए का डिवेंचर था ना, तो कंपनी ने जब वापस किया ना वो डिवेंचर, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए, 105 रुपए दिए, तो वो अलग से लॉस हो गया। तो इश्यू के टाइम का डिस्काउंट इज लॉस एंड रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम इज ऑल्सो लॉस। तो ये भी देख लेते हैं। 5% है तो 5% निकालो, 1,000 का कितना आ जाएगा, 1,000 का 5% ये आ जाएगा आपका 50। 7,000 डिबेंचर्स है, मल्टीप्लाई बाय 50, इट मीन्स 3,50,000। ये हो गया रिडम्पशन के टाइम का, ये भी लॉस है बेटा। तो दोनों लॉस मिला दो, ये बन गया 10,50,000। ये हमारा काम हो गया, ये है हमारा वर्किंग नोट का पार्ट। ध्यान से करना बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। उसके बाद क्वेश्चन इस तरह का कोई भी आएगा, हो जाएगा। और थोड़ा पढ़ाई में अब थोड़ा सा आपको स्पीड अप करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर बिल्कुल आपके आने वाले हैं। और पढ़ाई अभी तक मुझे नहीं लगता उतने अच्छे से की है। तो अब थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने लगे, सो दैट आपके मार्क्स अच्छे आए अकाउंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, आगे बोला इसने 5%, ये हमने सारा काम कर दिया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इश्यू ₹300 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये दिया गया है कि 300 एप्लीकेशन पे लेने हैं, तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 300 मल्टीप्लाई बाय 7,000, ये बन जाएगा 21 लाख। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी। अब यहां पर सेकंड एंट्री क्या होती है बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ आपको, कि जो मैंने शॉर्ट में लिखा, ये डबल पी, बहुत बच्चे शॉर्ट में लिखते हैं और पेपर में ये अलाउड नहीं होता। आपको पूरा पूरा लिखना और प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। ऐसे मेरी तरह नहीं करना, मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूँ, बट आपको पूरा प्रॉपर करना है, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स है। फॉर्मेट के अंदर प्रॉपर अगर लिखा होगा विद नरेशन, यहाँ पे नरेशन भी लिखनी पड़ेगी। एक मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। मान लो ये बना दिया मैंने जर्नल, यहाँ पे मेरी एक एंट्री आ गई, उसके बाद एक लाइन आती है उधर, फिर दूसरी एंट्री आती है, फिर लाइन आती है, फिर तीसरी एंट्री आती है, फिर लाइन आती है, ऐसे करके बनता है पूरा फॉर्मेट। क्लियर। वैसे बुक से देख लेना और गलत कुछ नहीं करना। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको एक भी चीज मिस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर लिखेगा बेटा, जैसे वहां पे शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे लिखे कि कितना परसेंट है। व्हाट इज दिस 10% डिवेंचर। ये 10% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिवेंचर्स, जो अमाउंट कंपनी ने लिया है उसके ऊपर वो पब्लिक को 10% का इंटरेस्ट देगी। और इस इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट भी बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीजें साथ साथ आपको बता देते हैं। टू 10% डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे पूरा 21 लाख आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, आया है। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, फिर थर्ड एंट्री हो जाएगी। अब थर्ड की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, आप लोगों को अगर ऑलरेडी आता है
मुझे लगता है कुछ बच्चों को आता होगा, तो वो बोलते होंगे कि सर जो ये लॉस है इसको तो हम शो करते थे उस टाइम जब एप्लीकेशन की एंट्री करते थे। बेटा ध्यान से देखना, वहां पे यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लिखा होता, वहां पे लिखा था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठी ली होती है, इसलिए सेकंड एंट्री में ही हम जो ये डिस्काउंट होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, शो करते हैं। बट जब प्रॉपरली क्वेश्चन में दिया होगा कि एप्लीकेशन पे अलग से पैसा लिया, तो बाकी सारा कुछ जाएगा अलॉटमेंट वाली एंट्री में। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट। पहले सिंपल एंट्री की, आपको ये भी पता है 7,000 डिवेंचर है, और अलॉटमेंट पे पैसा कितना लेना है एग्जैक्टली हमने हमने पैसा लेना है, देखो सुनो, 300 रुपया ले लिया, 1000 माइनस 300, 700 रुपया लेना है। तो कितना आ जाएगा, 49, 3 और 2 5, 49 लाख। कितना आ जाएगा, 49 लाख। ये वाली कैलकुलेशन भी आप फॉर्मेट के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, गलतियां बता रहा हूँ। 49 लाख, और यहां पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना था निकाला हमने, 10,50,000, तो यहाँ पे लिखिएगा 10,50,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, शेयर अलॉटमेंट में ध्यान से देखना, कितने का था एक डिवेंचर, 1,000 रुपए का। डिस्काउंट कितने का था, 100 रुपए का। अब कितने का बचा, 900 का। इसमें से 300 रुपए का मुकवा दिया एप्लीकेशन के साथ, 300 बचा, कितना 600, वो अलॉटमेंट पे आएगा। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो ये बन जाएगा 42 लाख। 42 लाख, क्लियर। ठीक है, कैलकुलेशन कर देना, 600 मल्टीप्लाई बाय 7,000। अब यहां पर जो लॉस दिखाया ना हमने बेटा, इसमें एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, तो इसको यहां पे लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो वो कितना था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 3,50,000, वो यहां पे लिख लेंगे। अब देख लो मैच होना चाहिए, ये बन गया 52,50,000, ये भी बन गया 52,50,000, ये हो गया बेटा इतना। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10%, इज इट विजिबल, ओके, 10%, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाएगा हमें, कितना मिलेगा, 42 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 42 लाख, और इसी के साथ क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस तरह के क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना स्पीड अप, अपने आप को स्पीड अप करिए बेटा, अच्छे से पढ़िए। मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे जब आप पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जो टाइम आप दे रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए पेपर के लिए। और इसी तरह हम क्वेश्चन करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में लाता रहूंगा, सो दैट आपको हर टॉपिक से मैं रूबरू करवा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।